हाय पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है जलालुद्दीन। यार। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तालिबान ने भारतीय खुफिया ड्रोन से पाकिस्तान के आर्मी कैंप पर बॉम्बिंग करके उड़ा दिया पूरा कैंप। क्या बोल रहे हो यार? ड्रोन से? वो भी इंडिया के ड्रोन से? क्योंकि इस टाइम भाई साहब बलग्राम एयरबेस भारत के कंट्रोल में आ चुका है सारा। तो हमने बोला था 24 घंटों के अंदर कुछ होगा, और देखो ये हो गया। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। अपर जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है और यहाँ पर बताया गया है कि बारूदी मवाद पटा है या फिर कोई ड्रोन हमला हुआ है। पाकिस्तान ने यहाँ पे इस खबर को उछाला नहीं। आप देख रहे पाकिस्तान की मीडिया में खबर बहुत ज्यादा नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान इस मुआहदे को सैबोटाज नहीं करना चाहता। अगर भारत बराह रास्त पैसा इन्वेस्ट करेगा तो अफगानिस्तान से अमन की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? इस माली फायदे का तोड़ आखिर क्या है? अब हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पे अब तो सफारत खाने भी बन रहे हैं। उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान की रियासत के सतून जो है ना, उसके अंदर ये एक्सट्रीमिस्ट तरीन एलिमेंट के घुसने का खतरा पैदा हो चुका है। अफगानी नमक हराम, आपने उनके सफीर को पकड़कर हाथ बांध के नंगा करके अमरीकियों के हवाले किया। नमक हराम उनको कहते हैं। 6 अफराद जिंदा जल गए हैं, जहाँ बहक हो गए हैं और ये शुमाली वज़ीरिस्तान का मेरली इलाका है, तहसील है, इसका गांव है एपी। यहाँ पे फील्डर गाड़ी, वो जो एक लंबी गाड़ी होती है, इसकी बड़ी दिलखराश किस्म की तस्वीर और वीडियोस भी सामने आ रही हैं। इससे भारत भी जो बार बार कोशिश कर रहा है और बार बार कह रहा है कि सिंदूर 2 और सिंदूर 3 वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं, तो अगर खुदा खास्ता वो भी एक्टिव हो जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो हमेशा से करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, जैसा आपने कहा कि मई में भी उन्होंने बाज नहीं आए उससे, तो अगर वो भी ये काम शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीज फायर के 2 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन टीटीपी लगातार पाकिस्तान पर धमाका कर रहा है। और रिसेंटली ही टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के कैंप पर भी एक ड्रोन हमला करते हुए 25 से 30 पाकिस्तानी आर्मी के जवान को मार गिराया है। अब पाकिस्तान की आर्मी से लेकर पाकिस्तान की मीडिया में सिर्फ ये बात चल रही है कि अब वे लोग काफी बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ जहां अफगान तालिबान अटैक कर रही है, दूसरी तरफ टीटीपी अटैक कर रही है, और तीसरी तरफ से भारत भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो अब ये बात तो निश्चित होती है कि पाकिस्तान के जल्द ही टुकड़े होने वाले हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर काफी सारे पाकिस्तानी मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हम अफगानियों को नमक हराम कहते हैं, जबकि असली नमक हराम तो पाकिस्तानी है जो चंद डॉलर्स के लिए अपने मुसलमान भाई को अमेरिका के हाथों बेच देते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, और पहले भी काफी बार पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के काफी सारे फाइटर्स को पकड़ कर अमेरिका को डॉलर्स के लिए बेच देता था। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर ये पाकिस्तान की सरजमीन से कोई यगार होती है पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की भी, और उधर से भारत भी जो बार बार कोशिश कर रहा है और बार बार कह रहा है कि सिंदूर 2 और सिंदूर 3 वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं, तो अगर खुदा खास्ता वो भी एक्टिव हो जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो हमेशा से करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, जैसा आपने कहा कि मई में भी उन्होंने बाज नहीं आए उससे, तो अगर वो भी ये काम शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो सर फिर अभी हमें किस हद तक जाना चाहिए? दोबारा से ऑपरेशन जारी करना चाहिए, टारगेटेड ऑपरेशंस? जी, ये तो हमें करना पड़ेगा। अगर ये बाज नहीं आएंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा और ज्यादा जोर से करना पड़ेगा। और भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान कभी अपने गार्ड्स डाउन कर सकता ही नहीं है, और तालिबान के एक्शन से जो हम उस पर तो वॉच करना चाहिए, लेकिन मस्ट कंटिन्यू टू वॉच कि ये न्यू दिल्ली में क्या मनसूबाबंदी हो रही है। और सर आप देख रहे हैं कि भारत भी सर आप वाकई देख रहे हैं कि भारत दोबारा से ये ऐसी गलती करेगा, कोई मिस एडवेंचर करने की गलती? देखिए, वो इसको गलती तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया ने उनको इस बात पे ताने भी दिए हैं, बताया भी है। इनके सबसे बड़े दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प ने तो कई दफा कहा इनको, लेकिन कल मैं उनके जो DGMO
उन्होंने जो एक किसी सेमिनार में एड्रेस कर रहे थे, तो वो तो बता रहे थे कि शायद उन्होंने पूरी दुनिया फतह करके रख ली है, उन्हें वो कुछ हासिल हो गया है जो उससे पहले उनके पास हासिल नहीं था। वो इसको समझते हैं कि न्यू नॉर्मल जो उन्होंने क्रिएट किया है, और पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने दबाव में डाला है, और पाकिस्तान को जो इसलिए वो समझते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि दोबारा होगा तो फिर हम ये करेंगे ये, तो फिर इसलिए भारत से हमें होशियार रहने की बेनताज जरूरत है। बिल्कुल सही सर। एक बात जो अक्सर मुबस्सरीन कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमरीकी और दीगर बैरूनी इमदाद के कम या बंद होने के बायस काबुल की इक्तिसादी कमजोरी के तनाजुर में अफगान हाकमियत मोदी के साथ मालियाती मुआहिदों या सिक्योरिटी ताउन में आगे बढ़ रही है। अगर भारत बराह रास्त पैसा इन्वेस्ट करेगा तो अफगानिस्तान से अमन की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? इस माली फायदे का तोड़ आखिर क्या है? अब हम देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पे अब तो सफारत खाने भी बन रहे हैं। अपर जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है, और यहाँ पर बताया गया है कि मलक मीर हसन लंगरखेल के घर में बारूदी मवाद पटा है या फिर कोई ड्रोन हमला हुआ है। अब ये दो मुतज़ाद बातें हैं जो सामने आ रही हैं। मकामी जो पुलिस है साउथ वज़ीरिस्तान अपर की, इनका ये कहना है कि अपर जनूबी वज़ीरिस्तान लद्दा में एक घर में बारूदी मवाद अचानक फटने से एक बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये मलक मीर हसन लंगरखेल ये मकामी एक कबायली रहनुमा हैं, उनके भाई हैं, और उनकी एक साहिबजादी जिसकी उम्र 14 साल या 15 साल बताई गई है, ये इसमें शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। वीडियो खत्म। भाई साहब घर के अंदर क्या कर रहा था? मेरी पहली बात, अगलों ने वीडियो बना के डाल दी भाई, अगलों ने ड्रोनों से हमले करने शुरू कर दिए। इंडिया के ड्रोन उधर पहुंचे हुए, इंडिया के फाइटर जेट पहुंचे पर फुल कब्जा इंडिया का। भाई इस टाइम इंडिया वहां पर पहुंच चुका है। इंडिया के हवाले हमारे लिए बहुत खतरा। हम तीनों तरफ से घेर चुके हैं, इधर इंडिया की साइड से, उधर भी इंडिया और साथ अफगानिस्तान, 3 साइडों समझ ले। हम क्या करेंगे? हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो ट्रम्प मोदी जी की कल से मिन्नतें कर रहा है, काल कर करके कि पाकिस्तान पे हमला नहीं करना, लेकिन भाई साहब बहुत बड़ा खतरा है। इन 24-48 घंटों के अंदर पाकिस्तान पे हमला हो सकता है। हमारा तो साथ भी देने वाला है, चाइना ने भी हमारे से हाथ खींच लिया, ईरान भी हमारे साथ नहीं, कोई भी हमारे साथ नहीं। भाई साहब भारत ने तो साहब बोले हम पे हमला तो समझो हमसे डायरेक्ट युद्ध, और भारत से युद्ध चाइना कहाँ लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता भाई। इस टाइम भाई साहब चाइना की एयरफोर्स भारत से पीछे हो गई है, नेवी पीछे हो गई है। भारत नेवी में चाइना से आगे निकल गया, एयरफोर्स में निकल गया, और जमीनी फौज में तो भाई भारत है ही सबका बाप। यार छोड़ सारी बातें, हम क्या करेंगे? हम अकेले अगर हम पे हमला होता है तो भाई साहब यहाँ पर कुछ नहीं बचना भाई। यहाँ की इकॉनमी खत्म, पैसा खत्म, डॉलर खत्म, कुछ भी नहीं है होगा पाकिस्तान में। यार महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आवाम का जीना ही आराम हो गया है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, इधर तो हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि बंदा बाहर निकलता है कोई चीज लेने के लिए, उसके हाथ कांपते हैं कि मैं क्या चीज लूं तो क्या वही ना भाई। ऊपर जो भारत ऐसा प्लान बना रहा है हम पे ये हमला करने का कि हम हिल ना सके, और ट्रम्प हमें कर रहा है। भाई साहब मैं इस खौफनाक खतरे में जी रहा हूँ कि भाई साहब अगर वो ताबड़तोड़ हम पे हमला करेगा, हम उसको बचाएंगे कैसे? ब्रह्मोस, आकाश, स्कैल्प, तो फ्राफेल, तो ये तो वो जब आएंगे हम क्या करेंगे? यार इंडिया इस वक्त वजह इतनी ताकत में है ना कि हम 4 देश भी लग जाएं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना इतना ताकतवर है, बहुत बड़ी ताकत में हुआ हुआ इंडिया। इंडिया ने बॉर्डर पे जितना असला इंडिया ने इकट्ठा कर लिया है ना, हमारे पास इतना, अगर 100 साल भी लगे रहे तो नहीं है। सही बोले। और भारत की अब तो ट्रेनें पहुंचती हैं हथियार लेकर। भाई साहब भारत ने पूरी रेलवे लाइन पाकिस्तानियों बॉर्डर तक लगा दी है। ट्रेन उन्होंने लगा दी जैसे मिसाइल हिट होता, मिसाइल लगता। कश्मीर में ट्रेन चल रही होगी, उधर से मिसाइल फायर होगा। कश्मीर में ट्रेनें भाई साहब वहाँ पे टैंक लेकर आ रही हैं, पहाड़ों के अंदर से भाई ट्रेन चल रही है उधर। आप अंदाजा लगा ना भाई कितना बड़ा खतरा हो चुका है इस टाइम हमारे। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर देते।